हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। देखिए, इसमें अशुद्ध वाक्य और अशुद्ध शब्द दिए रहेंगे तो इसका शुद्ध कैसे बनाया जाएगा इसी बारे में देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है, विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। तो विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है। तो विद्यालय के बाएं, देखिए इसमें आ रहा के बाएं, इसमें आ रहा है, यानी ये दोनों तो नहीं होगा, बाएं नहीं होता है, बड़ा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब देखिए, जो ये बाएं लिखा है ये गलत लिखा हुआ है। बाएं जो ये लिखा है यही क्या है? सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। यानी विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान हो, बाएं जरूर यहाँ पर देखिए, बाएं गलत लिखा हुआ है, वर्तनी जरूर देखिएगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छाटिए। आपको इसमें से शुद्ध वाक्य छाटना है। तो देखिए, कह अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल भारत में है। तो आप ध्यान दीजिए कि दर्शनीय का जो अर्थ होता है वो देखने योग्य होता है। जब जहाँ दर्शनीय आ जाएगा वहाँ देखने योग्य नहीं आएगा। ठीक है, तो जहाँ पर दर्शनीय आ गई, दर्शनीय मतलब होता है देखने योग्य, तो यहाँ पर दर्शनीय आ गए तो देखने योग्य, ये दोनों एक ही होंगे। तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए, कह रहा भारत में अनेक दर्शनीय स्थल, यही क्या होगा? सही होगा। यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कह रहे देखिए, दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य। तो देखिए, अभी बताएं जो दर्शनीय होता है इसका मतलब ही क्या होता है? देखने योग्य होता है। यहाँ पर देखिए, दर्शनीय आ गया, देखने योग्य। तो दर्शनीय और देखने योग्य दोनों एक साथ नहीं आ गए। जहाँ दर्शनीय का मतलब क्या होता है? देखने योग्य। दर्शनीय के साथ देखने योग्य, दर्शनीय के साथ देखने योग्य और दर्शनीय के साथ देखने योग्य आ गए हैं, इसलिए क्या होंगे? गलत होंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? आपको बताना इसमें से किस हिस्से में त्रुटि रह गई है। देखिए, जैसे है, हर युग से जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती है। हर युग से नहीं, हर युग में। यहाँ पे क्या होना चाहिए? हर युग में। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए, यहाँ से कौन सा गलत हो जाएगा? त्रुटि किस में रह गई है? बी में। किस में रह गई है? बी में। इसमें क्या होना चाहिए था? हर युग से नहीं, हर युग में जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती है, आई है। ठीक है, तो युग से नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? में होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? में होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए, यहाँ दीवार लिखा, दीवार नहीं होता, दीवार होता है। यहाँ पे दीवार लिखा, यानी ये भी नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पे दीवार बचा, यहाँ पर भी दीवार बचा है। तो देखिए, ये दीवार है। ठीक है, और ये क्या है? दीवार है। देखिए, वर्तनी ये क्या है? गलत है। तो यही कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आप कीजिए तो एग्जाम में पहले उस ऑप्शन को देखिए जो एकदम बिल्कुल नहीं होगा, फिर आप जो बचेगा। देखिए, जैसे फिर दीवार दे दिया था तो पहले इसको काट देंगे, दीवार वाले को काट देंगे। अब बचा ए और सी, इसी में से आपको लगाना। तो इसमें से देखिए दोनों में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा? आपको बताना इसमें से शुद्ध वाक्य कौन है। तो देखिए, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? पेड़ से पत्ता गिरा। क्या हो जाएगा? पेड़ से पत्ता गिरा। यही क्या है? शुद्ध है। ठीक है, यही क्या है? शुद्ध है। पेड़ की पत्ता गिरी, ये भी नहीं होगा। पेड़ से पत्ता गिरा, ये भी गलत दिया है। ठीक है, ये पत्ता गिरी पेड़ पड़ा पेड़ों से, ये भी गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा? आपको बताना इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। देखिए, चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम थे। विभिन्न नहीं होता, कई नाम थे। चंद्रगुप्त के कई नाम हैं। चंद्रगुप्त के विविध नाम है, तो विविध भी नहीं होगा, चंद्रगुप्त के कई नाम है। तो देखिए, आप इसमें से लगा सकते हैं, इसमें से लगा सकते हैं। अब इनमें देखिए दोनों में क्या गलत दिया हुआ, यानी बी और सी, डी में क्या गलत दिया है। यहाँ पर देखिए, आपको ध्यान देना है। देखिए, जैसे यहाँ चंद्रगुप्त के कई नाम है, तो जो है पे है, ये जो बिंदी वाला है यही सही होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। बाकी सब क्या है? गलत दिए हैं। तो कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको बताना है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए, मोहन सुबह ही पटना सिधार गए। सिधार नहीं गया भाई, चला गया। मोहन सुबह ही पटना चला गया, यानी ये बी वाला सही है। मोहन सुबह ही पटना को चला गया। सुबह ही पटना को नहीं, पटना चला गया। मोहन सुबह ही पटना में पधार गए, ये भी गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैंने घर जाना था। मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो इसमें अशुद्ध अंश क्या हो जाएगा? मैंने। यहाँ पे क्या अशुद्ध हो जाएगा? मैंने हो जाएगा। यहाँ पे होना क्या चाहिए था? मुझे घर जाना था।
मैंने की जगह क्या होना चाहिए था, मुझे घर जाना था, तो इसमें शुद्ध कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, आपको बताना इसमें कौन सा अशुद्ध है। एग्जाम में ये भी ध्यान दीजिएगा कि अशुद्ध पूछा है कि शुद्ध पूछा है, इसको जरूर पढ़िएगा, या ऐसे पूछेगा इसमें से कौन सा अशुद्ध नहीं है या शुद्ध नहीं है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसमें पूछा था कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, देखिए आज मैं यहीं रहूँगा, अच्छा देखिए यहीं रहूँगा, ठीक है, ये गलत दिया है, यहीं क्या है अशुद्ध है, यहीं क्या है अशुद्ध है, इसका क्या होना चाहिए, देखिए यहीं नहीं होना चाहिए, आज मैं यहाँ रहूँगा, ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ रहूँगा, क्या होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ रहूँगा, तब सही होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिले, सब क्या है सही दिया है, तो इसमें आपका शुद्ध क्या हो जाएगा, आज मैं यहीं रहूँगा, यहाँ पर यहीं नहीं की जगह पे क्या होना चाहिए था, यहाँ रहूँगा। अगला क्वेश्चन है कि मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, अब देखिए नहीं होती है तो आपको पता चल जा रहा है इसमें कौन सा अशुद्ध होगा, डी वाला होगा, इसमें कौन सा अशुद्ध है, डी वाला होना है। इसमें होना क्या चाहिए था, मुझे आज खाने का मन नहीं है, मुझे आज खाने का मन नहीं है, होती नहीं होना चाहिए था, मुझे आज खाने का मन नहीं है, ये होता तो क्या होता, सही होता, तो इसमें कौन सा अशुद्ध हो जाएगा, मन नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। क्या अशुद्ध वाक्य दिया है, ठीक है, इसका शुद्ध रूप सबसे अच्छा कौन सा विकल्प है, तो देखिए इसका कौन सा हो जाएगा, दिया है आप नानी के घर जाओ। अच्छा देखिए आप इसके पहले वाले वीडियो में देखे होंगे तो वहाँ बताए थे, जिसे बताए थे गुरु जी हो जाए या जैसे पिताजी हो जाए, ये सब क्या होते हैं, आदरणीय होते हैं, तो आदरणीय के साथ हमेशा किस वचन का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन का। तो एक वचन बहुवचन वाले वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको हम बताए थे कि जो आदरणीय होते हैं वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए आ गया है आप नानी के घर जाओ, तो जो आप है, ठीक है, ये क्या है, आदरणीय हो जाएगा, तो इसका क्या बनेगा, हमेशा बहुवचन बनेगा, क्या बनेगा, बहुवचन बनेगा। तो इसका होगा क्या शुद्ध रूप, आप नानी के घर जाइए, देखिए आप नानी के घर जाओ नहीं, ठीक है, तो आपके साथ क्या होगा, जाओ नहीं होगा, जाइए होगा, इसका क्या होगा, बहुवचन होगा, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, आप नानी के घर जाइए, क्या हो जाएगा, जाइए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न 4 विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो आपको इसमें शुद्ध वर्तनी वाला पहचानना है, तो इसमें देखिए सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है किसका वर्तनी शुद्ध है, कृष्ण का। ये कृष्ण नहीं होगा, कृष्ण नहीं होता, कृष्ण नहीं होता, कृष्ण ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, कैसे लिखा जाता है, कृष्ण होगा, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। देखिए अगर पुल्लिंग स्त्रीलिंग में भी पढ़े हैं कि जो कृष्ण होता क्या होता है, पुल्लिंग होता है, अगर इस पर कृष्णा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है उन्होंने कहा जाना है, उन्होंने कहा जाना है, आपको बताना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी। कौन सा अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। क्यों है, क्योंकि इसका देखिए शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, उसे कहाँ जाना है, उन्होंने नहीं होता है, उसे कहाँ जाना है। तो देखिए उन्होंने की जगह क्या आना चाहिए, उसे आना चाहिए, और उसे क्या है, सर्वनाम है, तो कौन सा अशुद्धि हो जाएगा, यहाँ सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है यह है रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चले, वाक्य में दी गई त्रुटि का उचित रूप पहचानी। यानी आपको जो दुर्गम लिखा है इसमें सही क्या होगा, ठीक है, इसका क्या त्रुटि का उचित रूप क्या होगा। तो दुर्गम कैसे लिखा जाएगा, तो दुर्गम कौन सा लिखा जाएगा, देखिए ये जो दुर्गम लिखा है ये क्या है, सही है। बाकी दुर्गम लिखा है, ठीक है, ये दुर्गम लिखा है, ये दुर्गम लिखा है, ये भी गलत है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी मिलकर स्कूल जाता है, सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो सभी मिलकर नहीं होता है, इसका क्या होता है, सभी साथ स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि सही वाक्य है, आपको बताना इसमें से सही वाक्य है। तो इसमें सही वाक्य कौन सा दिया है कि आपकी कृपा पत्र मिली। अच्छा देखिए, जो आपको पढ़ाए थे, देखिए पत्र बताए थे, ठीक है। पत्र क्या होता है? पुल्लिंग होता है। पत्र क्या होता है? पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको बताए थे पत्र क्या होता है, पुल्लिंग होता है। तो जब पत्र पुल्लिंग है तो इसके जगह पे जो संज्ञा सर्वनाम आएगा वो भी क्या होगा? पुल्लिंग होगा। तो आपकी तो क्या होगी? स्त्रीलिंग हो गई। यहाँ पर भी आपकी क्या होगी? स्त्रीलिंग हो गई, क्योंकि पत्र के साथ अगर ये पुल्लिंग है तो ये भी क्या होना चाहिए? पुल्लिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका होगा, यहाँ पर भी आपका होगा। अच्छा देखिए, कह रहा, अब देखिए ये दोनों तो हट जाएंगे। अब क्या है? आपका कृपा पत्र मिला, आपका कृपा पत्र मिली। और देखिए यहाँ पर मिली आ गई। जब पत्र पुल्लिंग है तो मिला, यहाँ पर मिला होना चाहिए, ना कि मिली, क्योंकि पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग ही आएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला है, निरपराधी को दंड देना उचित नहीं। यही क्या है? शुद्ध। यही क्या दिया है? शुद्ध। न्यायालय को उसको निर्दोषी ठहराया गया। निर्दोषी नहीं, दोषी ठहराया जाता है, निर्दोष बनाया गया, ठीक है, ये भी गलत है। न्यायालय ने उसको अपराधी लगाया, अपराधी नहीं लगाना होता, ये भी क्या दिया? गलत दिया है। कौन सा सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। तो अशुद्ध वाक्य दिया, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? यही आपको बताना है। तो देखिए दिया है, घूमना सुबह अच्छा है, इसका आपको शुद्ध बताना है। तो देखिए, घूमना सुबह अच्छा नहीं है, सुबह घूमना अच्छा है। इसका क्या हो जाएगा? सुबह घूमना अच्छा है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है? देखिए क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। देखिए इसमें क्या गलत दिया है, तो वाक्य में क्या त्रुटि है? तो देखिए इसमें त्रुटि क्या है? देखिए मृत्युदंड आ गया है, जब मृत्युदंड आ गया तो वहाँ सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। ये इसके लिए क्या हो जाएगा? इस वाक्य के लिए निरर्थक शब्द हो जाएगा। राजा ने चोर को मृत्युदंड दी, तो यहाँ सजा नहीं होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। तो इसमें क्या त्रुटि है? सजा दी, ठीक है। राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया, इसका सही वाक्य क्या बने? राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया, ठीक है। तो जब मृत्युदंड आ गया है तो यहाँ सजा की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि मृत्युदंड अपने आप में दंड हो गया, तो सजा यहाँ पर कोई मतलब नहीं होगा इस वर्ड का। अगला है, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो देखिए अभी आप पढ़े होंगे, जब वीडियो ये वाला देखे थे एक वचन और बहुवचन वाला, तो उसमें हम आपको बताए थे जो हस्ताक्षर होता है ये सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। किस में प्रयोग किया जाता है? हस्ताक्षर सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अब इसमें है, त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, तो इसका क्या सही हो जाएगा? अब देखिए जब हस्ताक्षर बहुवचन है तो यहाँ पर कर दिया नहीं होगा, कर दिए होगा, ठीक है। तो बहुवचन के साथ हमें आदरणीय शब्द यूज किया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मैंने हस्ताक्षर कर दिया नहीं होगा, मैंने हस्ताक्षर कर दिए होगा, ठीक है। क्या होगा? मैंने अपने हस्ताक्षर, अच्छा अपने लगाने की जरूरत नहीं है, हस्ताक्षर के साथ भाई हस्ताक्षर हम कर रहे हैं तो दूसरे थोड़ी नहीं करेंगे, अपने ही करेंगे, तो यहाँ अपना लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए अपना लग गया, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कौन सा बचा? एक ही बचा, यहीं सही हो जाएगा, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, दिया नहीं होगा, क्योंकि बहुवचन हमेशा आदरणीय शब्द के साथ लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है, ठीक है, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? तो देखिए यहाँ पर उद्धरण एक ही दिया है, यहाँ पर श्रीमती श्यामा चूना। देखिए ये क्या होता है? इकहारा उद्धरण चिन्ह होता है। ये क्या होता है? इकहारा अगर ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दोहरा उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। तो एक ही जगह उद्धरण चिन्ह दिखाई दे रहा है ये में, तो यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे गए शब्दों में से सही शब्द पहचानिए। तो इसमें तो बहुत आसान है, इसको तो पहचान लेगी। इसमें कौन सा सही लिखा है? सी वाला। कौन सा लिखा है? त्योहार लिखा है। देखिए वीडियो के लास्ट में आपको 7-8 मिनट का एक वीडियो मिलेगा, उसमें कई शब्द लिखे हैं, तो उसमें अशुद्ध शब्द एक जगह लिखा है, उसका शुद्ध क्या एग्जाम में बनता है, ये इसमें एक पहले अशुद्ध दिया बाद में शुद्ध दिया। तो लास्ट वाला 30-40 क्वेश्चन उसको जरूर नोट कर लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है निम्न शब्दों में से सही शब्द का चयन करना है। तो इसमें सही शब्द क्या हो जाएगा? मृदुल,
क्या हो जाएगा, मृदुल ही क्या है, सही है। बाकी ये सब क्या है, इसके गलत वर्तनी है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना। इसमें आपको बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। तो देखिए, आशीर्वाद सही लिखा हुआ है, महर्षि भी सही लिखा हुआ, सूर्योदय भी सही लिखा हुआ, यानी अशुद्ध क्या लिखा हुआ, परमार्थ। क्या लिखा हुआ, परमार्थ। ये कैसे लिखा जाता है, इसका सही क्या होगा, परमार्थ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, परमार्थ। जो रह है ये आधा नहीं रहेगा, पूरा रहेगा, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, परमार्थ होता है तो सही हो जाता है, शुद्ध क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध छाटी। आपको इसमें बताना है अशुद्ध क्या है। ठीक है, तो देखिए, महीना जो लिखा है सही लिखा हुआ, पूजनी बहुत सही लिखा है, उपयुक्त ये भी सही लिखा हुआ। देखिए, जो पूजनी का ये सही लिखा हुआ है, आपको ऐसे लिखे मिलेगा, पूजनी आधा जय नी। ठीक है, पूजनी ऐसे लिखा आएगा तो लगता है कि यही सही है, लेकिन ये गलत है, ये पूजनी है, जबकि सही क्या होता है, पूजनी होता है। उपयुक्त ये भी सही है, इसका उपरोक्त लिखा मिलेगा, इसका गलत क्या मिलेगा, उपरोक्त। उपरोक्त का सही क्या होता है, उपयुक्त होता है। अब पूजनी का क्या होता है, पूजनी होता है। महीना ये भी सही लिखा है। यहाँ पर अशुद्ध क्या लिखा हुआ, व्यंग। क्या लिखा हुआ है, व्यंग। तो इसका शुद्ध क्या होगा, व्यंग अगर शुद्ध है तो इसका व्यंग लिखा कैसे जाएगा, देखिए ये व्यंग ऐसे लिखा जाएगा, आधा गए और यह होता है, ये क्या है आपका व्यंग का सही है। ठीक है, तो अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, व्यंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। आपको इसमें अशुद्ध शब्द पहचानना है। देखिए, जो आँख लिखा है ये भी सही लिखा हुआ है। देखिए, पूजनी सही लिखा हुआ, नरक भी क्या लिखा हुआ, सही लिखा हुआ। देखिए, नरक ऐसे लिखा मिलेगा, ये अशुद्ध होता है, नरक ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए, इसमें अशुद्ध कौन सा है, रचयिता। ठीक है, तो इसमें देखो रचयिता लिखा है, क्या लिखा है, रचयिता लिखा, जबकि होता क्या है, रचयिता होता है। ठीक है, रचयिता होता है, क्या होता है, रचयिता होता है। वर्तनी जरूर देखिए, लिखा ऐसे जाएगा, रचयिता होता है, क्या होता है, रचयिता होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये तो आसान है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द छाटिए। तो इसमें कृपा ऐसे लिखा जाता है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसके पहले हमने अलंकार का वीडियो, समास का वीडियो, संधि का वीडियो, क्रिया विशेषण का वीडियो, वर्तनी संबंधित ये वीडियो चल रहा है। इसके पहले एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये सब वीडियो बना के अपलोड कर दिया। यदि वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप का चयन करें। तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा, इसको तो आप बता देंगे। चलिए, एक आंसर आपको दे रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो आपको बताना ब्राह्मण का शुद्ध रूप का चयन कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध छाटिए। आपको बताना इसमें से कौन सा शुद्ध है। देखिए, इसमें कौन सा हो जाएगा, अभिराम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभिराम। देखिए, समश्रुति शब्द वाले देखे होंगे तो उसमें आपको बताए थे, ये क्या लिखा है, अभिराम। ठीक है, क्या लिखा है, अभिराम। और एक बताए थे वो क्या लिखा रहता है, अविराम लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, अविराम। तो वहाँ आपको बताए थे, जो अभिराम का मतलब क्या होता है, अभिराम मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। अभिराम मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। अविराम मतलब क्या होता है, लगातार होता है, क्या होता है, लगातार होता है। विराम मतलब रुका हुआ, अविराम मतलब क्या होता है, लगातार। तो हाँ, वहाँ आपको बताए थे क्या, अविराम मतलब क्या होता है, सुंदर। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। तो इसमें कौन सा शुद्ध है, देखिए जो मृत्युदंड डी वाले में लिखा है यही क्या है, सही है। ठीक है, यही जो मृत्युदंड लिखा है यही क्या है, सही, यही वर्तनी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। आपको इसमें सही शब्द पहचानना है। तो देखिए, जो अभिनेता लिखा है गलत लिखा हुआ, अभिनेता कैसे लिखा जाता, अभिनेता, ये सही होता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद अवनति जो लिखा है, ठीक है, ये भी गलत है। जो ती पे मात्रा है गलत है, ये छोटी मात्रा होना चाहिए, अवनति होता है। ठीक है, इसी तरह उन्नति भी आपका गलत लिखा हुआ, इस पर भी जो मात्रा होना चाहिए छोटी होना चाहिए, उन्नति होता है। ठीक है, तो इसमें वर्तनी संबंधी सही शब्द है कौन सा था, पूर्ति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्ति सही था। और बाकी सब गलत थे, कहाँ गलत है आपको बता दी। इसमें छोटी ती होना चाहिए, इसमें छोटी भी भय पे मात्रा होना चाहिए, अभिनेता हो जाएगा, इस पर छोटा मात्रा होना चाहिए था। अगला है, मानक
भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। तो देखिए इसमें हिंदू जो लिखा है हुआ ये अशुद्ध है। हिंदू कैसे लिखा जाता है? हिंदू ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर अस्थाई भी गलत दिया हुआ है। यहाँ पर अस्थाई कैसे लिखा जाएगा? अस्थाई, या ही होता है, अस्थाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो गलत दिए थे, दोनों इसको सही कर लीजिएगा। अस्थाई भी अशुद्ध था, हिंदू भी अशुद्ध था। बाकी दायित्व और हिंदी ये दोनों क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है सही रूप है, तो इसमें आपका सही रूप कौन सा हो जाएगा? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। साहित्यिक कैसे लिखा जाता है? साहित्यिक। ठीक है, साहित्यिक नहीं होता, साहित्यक नहीं होता है, साहित्यिक नहीं होता, ये वाला साहित्यिक होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से उचित शब्द का चयन करना, यानी आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन डी, औद्योगिक। ठीक है, कौन सा सही है? औद्योगिक वाला सही है। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? इसमें ए हो जाएगा। क्या? शब्दांश। शब्दांश क्या है? इसकी वर्तनी सही है, बाकी जो दिए हैं सब गलत दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? रोहिणी। इसमें कौन सा है? रोहिणी। रोहिणी, 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 नी नहीं होता, रोहिणी होता है, नी नहीं होता, ड़ होता है, रोहिणी होता है। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अध्यापन। ठीक है, अध्यापन, ये इसकी वर्तनी क्या है? सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये कई बार पूछा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। देखिए आपको बताइए इसमें कमेंट करके कौन सा सही होगा। 1 मिनट के लिए रोक के वीडियो बताइए इसके कौन से आपके हिसाब से सही है। तो देखिए अंतर्ध्यान नहीं होता है, क्या होता है? अंतर्धान होता है। क्या होता है? अंतर्धान। इसका वर्तनी कौन सा सही है? सी वाला सही है। आप इसको लिख के प्रैक्टिस कर दीजिए, क्या हो जाता है? अंतर्धान होता है। क्या होता है? अंतर्धान होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो दीर्घायु जो लिखा है डी में यही क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सा शब्द वर्तनी सही है? तो देखिए ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। क्या होता है? ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है, हासिक, हासिक नहीं, ऐतिहासिक होता है। कौन सा सही है इसका? डी वाला सही होगा। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको बताना है इसमें से कौन सा शुद्ध है। तो देखिए क्या होता है? घनिष्ठ। जो घनिष्ठ लिखा है यही क्या सही है, या बाकी सब गलत दिया है। ये न पे मात्रा गलत दिया है, 10 ही होगा, यहाँ भी 10 ही होगा, घनिष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो जो आगामी लिखा है ये क्या है? शुद्ध है। ठीक है, आगम से क्या आगमन से आगामी बनता है, तो क्या है? आगामी वाला शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शुद्ध हो जाएगा? अभ्यस्त। अभ्यस्त क्या है? शुद्ध शब्द है, बाकी सब क्या दिए हुए हैं? गलत दिए हैं। अगला है इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो जो स्वर्गीय लिखा हुआ है डी ऑप्शन में यही क्या है? सही है। डी वाले में जो स्वर्गीय लिखा है वही क्या है? सही है, बाकी सब त्रुटिपूर्ण है। अगला है देखिए ये सब क्वेश्चन बार बार देखेंगे लिखेंगे तभी आपका सही हो जाएगा। आपको देखने में लगेगा कि ये सही है, ये सही, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको सही हो जाएगा। अब वीडियो के लास्ट में 35 से 40 क्वेश्चन, उसमें 35 से 40 क्वेश्चन हैं, तो वहाँ पर पहले अशुद्ध लिखा रहेगा, उसका शुद्ध रूप कैसे बनता है उसमें हम आपको समझाएं, उसको जरूर देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें पूछा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, यानी इसमें कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है। तो इसमें अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है? उज्ज्वल। ये क्या लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा है। इसका देखिए सही कैसे बनता है। देखिए उज्ज्वल का कई बार पूछता है, जय जो होता है 2 बार लिखा जाता है और दोनों क्या लिखा जाता है? आधा लिखा जाता है, उसके बाद वह आता है फिर ले आता है। देखिए उज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा, वो के बाद जो जय होगा ये दोनों आधा होते हैं। आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, यही क्या है? गलत है, बाकी सब सही। उल्लंघन, मनोरथ, वसल ये क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है इनमें से एक वर्तनी शुद्ध है। देखिए इसमें शुद्ध पूछा है, तो शुद्ध कौन सा हो जाएगा? उन्नयन। तो कैसे लिखा जाता है? उन्नयन। ठीक है, यही वाला क्या है? सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? देखिए 2 वर्ण है, ये बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, देखिए ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए जो कवि होता है, आपको बताए थे जो कवि होता है ये पुल्लिंग होता है, इसका स्त्रीलिंग क्या बनता है? कवयित्री बनता है। क्या बनता है? कवयित्री बनता है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? कवयित्री।
ठीक है, किस में दिया है, डी में। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। अब कोई भी ध्यान रखना, पूछा है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी, तो जो कवि होता है पुल्लिंग होता है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री होता है। अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिए अभी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जो उपर्युक्त लिखा होता है ये क्या होता है, सही होता है। जो उपयुक्त लिखा होता है यही क्या होता है, सही होता है। बाकी जो उपयुक्त लिखा होता है या उपरोक्त लिखा होता है ये सब क्या होते हैं, गलत है। तो ध्यान रखिएगा, उपयुक्त क्या होता है, सही होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये तो बहुत आसान है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो क्या है, आशीर्वाद। ठीक है, देखिए ये आशीर्वाद जो लिखा है डी में यही सही है। क्या लिखा है, आशीर्वाद लिखा है, क्या लिखा है, रे पहले पढ़ा जाता, आशीर्वाद हो जाएगा। इसमें आशीर्वाद इस पे मात्रा जो है इससे भी गलत दिया है, मात्रा भी गलत दिया है, तो आशीर्वाद डी वाला सही हो जाएगा। यानी कैसे लिखा जाएगा, आशीर्वाद, ये वाला आशीर्वाद सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसमें सही वर्तनी वाला कौन सा शब्द है, बी, निसंदेह। ये क्या है, सही है। बाकी जितने वर्तनी दिए हैं सब गलत दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, तृतीय। इसकी वर्तनी क्या है, सही है, बाकी सबकी क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये कई बार पूछा ज्योत्सना का, ठीक है, तो ज्योत्सना का क्या हो जाएगा, वर्तनी सही आपको बताना है। ठीक है, देखिए ज्योत्सना दो बार लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, बाकी तो सीधे सीधे गलत है। तो ज्योत्सना देखिए ऐसे लिखा जाता है, ज्यो आधा त आधा से ना, ठीक है, तो ज्योत्सना ऐसे लिखा जाएगा। तो कौन सा सही है, बी वाला सही है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो होता है ज्योत्सना में आधा त होता है और आधा से होता है, यहाँ पर दोनों आधे आधे होते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसी तरह और आपको बता देते हैं, देखिए इसमें जैसे आता है आधीन, ठीक है, क्या आता है, आधीन, आधीन नहीं होता, अधीन होता है। क्या होता है, अधीन होता है। क्या होता है, अधीन होता है। इसी तरह आता है अनाधिकार, ठीक है, क्या होता है, अनाधिकार, अनाधिकार, क्या आता है, अनाधिकार। तो अनाधिकार सही नहीं होता है, ये होता है अनधिकार, ठीक है, अनधिकार, ये मात्रा नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए जैसे अभी आपको बताएं ऐसे ही लास्ट में 40 क्वेश्चन लिए गए हैं। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी में दिया है, परामर्श। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें से कौन सा वर्तनी शुद्ध है, तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा, तिरस्कार जो लिखा है यही वर्तनी क्या है, शुद्ध है, बाकी जो दिया है सब अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो सही वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा, दावानल। क्या होता है, दावानल। तो आपको कमेंट करके बताना है दावानल का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है दावानल का मतलब क्या होता है। चलिए आपको हिंट देते हैं, दावानल, बड़वानल इसी तरह होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो अभी तो आपको बताए हैं कि ऊ होगा, आधा जय होगा, फिर आधा जय होगा, उसके बाद वह होगा, लय होगा। तो देखिए आधा जय दो बार कहाँ है, उसके बाद वह, तो बी में दिखाई दे रहा है, बाकी सब में गलत दिया हुआ है। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, आपको इसमें बताना कौन सा अशुद्ध है। देखिए ज्योत्सना जो लिखा हुआ है क्या है, शुद्ध लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ज्योत्सना शुद्ध लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए संतुष्ट भी शुद्ध लिखा हुआ है, सुरपड़खा भी क्या लिखा हुआ है, सही है। इसमें पृष्ठ, पृष्ठ नहीं होता पृष्ठ होता है, यहाँ पे होना चाहिए पृष्ठभूमि। क्या होना चाहिए, पृष्ठभूमि। तो कौन सा इसका अशुद्ध हो जाएगा, डी वाला शुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसमें देखिए सही वर्तनी वाला कौन सा हो जाएगा, समिति। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। और देखिए अगला है कि निम्न में से सही शब्द कौन सा है, तो इसमें जो कृतघ्न लिखा है क्या होगा, सही होगा। इसका विलोम शब्द क्या होता है, कृतज्ञ होता है। क्या होता है, कृतज्ञ होता है। इसका विलोम क्या होगा, कृतज्ञ होगा। कृतज्ञ क्या होता है, जो उपकार को माने उसको क्या बोलते हैं, कृतज्ञ, और जो उपकार किए गए उपकार को ना माने उसको क्या बोलते हैं, कृतघ्न बोलते हैं। अगला है, देखिए ये है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसमें सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, जो बी में लिखा है, अनौपचारिक होता है। कौन होता है, अनौपचारिक, यही क्या है, शुद्ध है। देखिए इस क्वेश्चन के बाद आपको
30 से 40 क्वेश्चन आपको पेज में लिख के छाट के क्वेश्चन लाए हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा। आप वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों हम पहले अशुद्ध शब्द लिए हैं और इधर हम शुद्ध शब्द लिए हैं। तो देखिए पहला लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया अंताक्षरी, ऐसे लिखा है, ये क्या है, अशुद्ध है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा जो शुद्ध होगा? तो देखिए ये वाला अगर न है पहले ऊपर लिख दिया जाएगा आधा त या छरी, ठीक है, ये क्या होगा, अंत्याक्षरी। या अगर आधा न इधर ही लिखना चाह रहे हैं तो लेकिन या आएगा, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, या आएगा। अंताक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होगा, ठीक है। ये अंत्याक्षरी, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों क्या है, सही है। अगर न यहाँ भी लिख देंगे लेकिन यहाँ लगाना पड़ेगा तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखिए अंतर्गत, दूसरा हमारा शब्द क्या है, अंतर्गत। तो धीरे देखिए ये अंतर्गत नहीं है, ये अंतर्गत नहीं है, ये क्या है, अनर, ये अरे पहले पढ़ा जाएगा, अनर अनर्थगत है, क्या है, अनर्थगत लिखा है, लेकिन अंतर्गत कैसे लिखा जाएगा, अंतर। अब देखिए अंत र ये आएगा, ठीक है, रगत, ये क्या होगा, अंतर्गत होगा। इसको पढ़ेंगे क्या होगा, अनरगत, देखिए अरतगत, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, और हमारे क्या सही है, अंतर्गत, ऐसे लिखा जाएगा। अगला है दोस्तों, इसमें दिया है कि संगम, ठीक है, एक संगम कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। इसमें देखिए चाक बिंदी लगा है, इसमें सिर्फ ये लगा, अनुनासिक लगा हो, ठीक है। अनुग्रह, अनुग्रह लिखा है, ठीक है, ये क्या लिखा है, अनुग्रह, अनुग्रह नहीं होता, अनुग्रह होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, अनुग्रह होता है। इसी तरह देखिए क्वेश्चन पूछता है अनुग्रहित, देखिए यहाँ पर अनुग्रह होता है, अनुग्रह नहीं होता है, अनुग्रह होता है, लेकिन यहाँ अनुग्रहित लिखा है, लेकिन ये क्या होता है, अनुगृहित होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अनुगृहित होता है। और यहाँ पर देखिए लिखा अधिशासी, ठीक है, ये अशुद्ध है, ठीक है, ये कैसे लिखा जाएगा, अधिशासी लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला शय लगेगा, ठीक है, ये वाला शय लगेगा। अब दोस्तों इसको कौन सा शय कहते हैं, उसको मूर्धन्य कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, दंती शा कहा जाता है। और एक होता है ये वाला शय, इसको तालब शा बोला जाता है। तो लास्ट में ये मूर्धन्य नहीं आएगा, ठीक है, ये दंती शय आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अलौकिक, अलौकिक नहीं होता दोस्तों, अलौकिक होता है। ये अध्ययन, देखिए अभी लिखने कहा जाए सबको तो अध्ययन लोग ऐसे लिखते हैं, अध्ययन ये लिखा हुआ गलत है, ये होता अध्ययन होता है। क्या होता है, अध्ययन होता है। अब देखिए जैसे पूजनी कहा जाए तो लोग ऐसे लिखेंगे पूजनी, लेकिन ये पूजनी नहीं होता, पूजनी होता है, ठीक है, ये पूजनी है और ये क्या है, पूजनी है, ठीक है। तो ये पूजनी ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाएगा। इसको लिख के आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए पूजनी हो गया, तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए कवि का क्या होगा, कवित्री। लोग सोचते हैं कवि का क्या हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होता, कवित्री नहीं होता, ये होता कवयित्री होता है। क्या होता है, कवयित्री होता है। उसके बाद दोस्तों ये है अगला तदुपरांत, ठीक है, अगला है तदुपरांत। तदुपरांत नहीं होता, ये तदुपरांत होता है, ठीक है। यहाँ पर तदु लिखा है, यहाँ पर तदु नहीं, तदुपरांत होगा। ये है अत्याधिक, कभी अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है दोस्तों। ये हम लोग सोचते हैं अत्याधिक होता है, लेकिन क्या होता है, ये अत्यधिक होता है। ये अनाधिकार लिखा है, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, ठीक है। अना नहीं होता है, न पे मात्रा नहीं होता, ठीक है, अनाधिकार नहीं, अनधिकार होता है। अंतर ध्यान ऐसे नहीं लिखा जाएगा तो, ठीक है, ऐसे लिखा जाए अंतर ध्यान, ठीक है, अंतर ध्यान होगा। ये अंतर ध्यान लिखा है, ठीक है, ध्यान, ये ध्यान नहीं, ध्यान होता है, ठीक है, अंतर ध्यान होगा, न कि अंतर ध्यान। अहिल्या लिखा है, अहिल्या नहीं दोस्तों, अहल्या होता है। क्या होता है, अहल्या होता है। तो अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों हमारा आशीर्वाद, ठीक है, ये आशीर्वाद लिखा है। क्या लिखा है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद इस तरह लिखा जाएगा, आशीर्वाद। और ये क्या लिखा है, आशीर्वाद लिखा है। आज देखिए जैसे कनिष्ठ लिखा, कनिष्ठ नहीं होता, कनिष्ठ होता है, ठीक है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक होगा, और सी पे मात्रा भी ऐसे होगा, ठीक है। ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। उज्ज्वल काफ़ी बार पूछा गया है, उज्ज्वल नहीं होता, इसमें एक बार आधा जय और लगेगा, जैसे ही लिखा है, ठीक है। वो आधा जय वल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला है ऊपर लिखित, ठीक है, ऊपर लिखित नहीं होता है दोस्तों, ऊपर लिखित र जो होता है आधा नहीं होता है, ये होता है ऊपर लिखित होता है, इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। उपरोक्त, आप हिंदी में देखे होंगे ऐसे लोग उपरोक्त ही लिखते हैं, लेकिन उपरोक्त नहीं होता, वो उपरयुक्त होता है। क्या होता है, वो उपरयुक्त होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए उच्च श्रृंखलता, ठीक है, उच्च श्रृंखल या श्रृंखलता आएगा तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये श्री वाला नहीं रहेगा, ये होता है उच्च श्रृंखला होता है,
उच्च श्रृंखलता होता है। ठीक है, ये यहाँ पर श्रय नहीं रहेगा, यहाँ पर क्षय रहेगा। ठीक है, बाकी सब सही रहेगा। ठीक है, क्लेश, क्लेश में ये वाला सह नहीं रहेगा, क्लेश में ये वाला सह रहता है। इसको तालव्य बोलते हैं। ठीक है, इसको मूर्धन्य सा। कुमुदनी, ठीक है, कुमुदनी, कुमुदनी नहीं कुमुदिनी होता है, कुमुदनी नहीं होता, दनी नहीं दिनी होता है। ठीक है, यहाँ पर कुमुदनी लिखा है, यहाँ पर कुमुदिनी लिखा है। ठीक है, अगला है दोस्तों ये छिद्रानिवेशी। अगला है दोस्तों छिद्रानिवेशी। तो छिद्रानिवेशी ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पर स ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मात्रा का अंतर है, सॉरी यहाँ पर स जो है तालव्य से है, यहाँ मूर्धन्य सा लिखा जाएगा, यहाँ पर छिद्रानिवेशी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ज्योतिषना। ठीक है, तो ज्योतिषना में दोस्तों आधा त होता, आधा स होता, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ज्योतिषना। श्रृंगार वाला भी किताब में देखेंगे तो इस श्रृंगार सब में ऐसे लिखा रहता है, लेकिन श्रृंगार इस तरह लिखा जाएगा, ये वाला डबल वाला नहीं रहेगा, ये वाला श्रृंगार सा। ये ज्योतिषना ध्यान रखिएगा, इसमें आधा त आधा स होता है। जिजीविषा, तो जिजीविषा में दोस्तों ये मात्रा इधर से होना चाहिए। ठीक है, जो मात्रा जिजीविषा में होना चाहिए इधर से होना चाहिए, इसमें इधर से दिया रहता है, ये क्या होता है, गलत होता है। अगला देखिए दोस्तों, हम लोग सोचते हैं निरोग। ठीक है, निरोग ऐसे लिखा जाएगा, देखने में लगेगा कि यही सही, लेकिन ये सही नहीं होगा। निरोग में ये वाला मात्रा रहेगा, निरोग ऐसे लिखा जाएगा। ये होता है दंपति। ठीक है, दंपति ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पर आधा तय नहीं रहेगा, यहाँ पर पूरी तय रहेगा, द आधा मैं पति। ठीक है, और देखिए इसमें बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि में मात्रा की ऐसे रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है वाल्मीकि। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों ये चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।